रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, न महंगा होगा होम लोन, न आपकी ईएमआई पर बढ़ेगा बोझ। आरबीआई गवर्नर का बयान, सर्वसम्मति से रेपो रेट को रखा गया बरकरार। 6.5% पर बरकरार रहेगी रेपो रेट। लगातार 6 बार बढ़ने के बाद 7वीं बार रेपो रेट न बढ़ाकर आरबीआई ने दी राहत। यूपी रेरा की समीक्षा बैठक में नदारद रहने पर 51 बिल्डरों को किया गया तलब। 41 बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। सीज हो सकते हैं बैंक खाते, यूनिट की खरीद बिक्री समेत नए रजिस्ट्रेशन पर रहेगी रोक। लैब्स प्रोजेक्ट में बिक्री कर रहे प्रमोटर्स जा सकते हैं जेल। यूपी रेरा ने जारी किए 41 प्रोजेक्ट्स के नाम। डेवलपर संगठन नरेटको और दिल्ली रेरा ने साइन किया एमओयू। रियल एस्टेट सेक्टर में पेशेवर मानकों को बेहतर करने के लिए साथ आए दिल्ली रेरा और नरेटको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट की रखी नींव। लीवरेज, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, न्यू टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ब्रोकरेज को और बेहतर बनाने का प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो डाटा जारी न्याय कब। दरअसल जी बिजनेस के शो प्रॉपर्टी प्लस का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश रेरा ने जी बिजनेस के शो में उठाए गए सवालों पर जवाब दिया है। हमने देश भर के रेरा आदेशों के एग्जीक्यूशन पर सवाल उठाया था। दरअसल तमाम घर खरीदारों ने हमारे शो प्रॉपर्टी प्लस पर संपर्क किया और बताया कि रेरा से उन्हें अपने पक्ष में फैसला तो मिल गया, लेकिन बिल्डर उन आदेशों को नहीं मानते। कई मामलों में तो आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी घर खरीदारों को न्याय नहीं मिला है। यूपी रेरा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जी बिजनेस को एग्जीक्यूट हुए मामलों के आंकड़े जारी किए हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन अब भी देश भर के रेराओं से एग्जीक्यूट हो चुके, अमल हो चुके मामलों का कोई डेटा जारी नहीं होता है, ना हमें दिखाई देता है। यानी हमारा सवाल आज भी बरकरार है, न्याय कब। तो इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन गुजरात रेरा। अभय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट एफपीसी और सदस्य सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी रेरा। और वेंकट राव साहब हमारे साथ हैं, फाउंडर इंटीग्राट और लीगल एडवाइजर यूपी रेरा। सर बहुत स्वागत करेंगे, अमरजीत सर, वेंकट राव साहब और अभय जी, आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले अमरजीत सर आपके पास ही आना चाहेंगे। देश भर में रेरा फैसले सुना रहा है, अच्छे फैसले आ रहे हैं, रियल स्टेट में पारदर्शिता भी बढ़ रही है, लेकिन यक्ष प्रश्न वही बना हुआ है कि घर खरीदारों को कागज पर फैसले मिल जाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो रेरा गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। हमारे जो रूल्स हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं जी। और ये समझना पड़ेगा कि वैसे ही रूल्स दूसरी स्टेट्स में है कि नहीं, उससे पहले कि हम कोई ऑब्जर्वेशन करें। मैं 3-4 बातें आपके ध्यान पे रखना चाहता हूं। पहली बात है कि ये पूरा एक परिप्रेक्ष्य है, सिर्फ रिकवरी प्रोसीडिंग्स की बात नहीं है। The act has been framed very well, बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया और हमें गुजरात में इसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं सेक्शन 3 के अंडर, उसमें अगर ड्यू डिलीजेंस करें तो बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे नहीं होने वाले या जिसमें सस्पेक्ट है बिल्डर, उनको निकाला जा सकता है। दे कैन बी टेकन आउट। जिनके अगेंस्ट केसेस हैं, जिनके पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीट हैं, इनकम्प्लीट हैं, जिनके अगेंस्ट फरियाद है या रिकवरी बाकी है, we take such cases very seriously. Unless those things are complied with, no registration is given. And you are very well aware कि registration के बिना कोई भी आदमी, कोई भी बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज नहीं कर सकता जी। उसके लिए 10% तक फाइन किया जा सकता है और 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। बिल्कुल। So there is a very strong act on that. Similarly, as per Section 4, the person is obliged to give proper information. He cannot give wrong information. उसके लिए भी दंड की संविधान है, दंड का जी। there is a clause for fine. Now, subsequently, the finance team does a wonderful job along with the IT team in ensuring कि जो प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ है उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की जो डेडलाइंस हैं जी, उसके मुताबिक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बात आपने कही सर कि उसका असर हमें देखने को भी मिल रहा है कि गुजरात में शिकायतें कम हैं और उनका निपटारा भी काफी तेजी से हो रहा है और रिकवरी भी काफी बेहतर हो रही है। सर मैं लौटूंगा आपके पास एक बार। सिर्फ एक बात मुझे पूरी कर लेनी दीजिए। अगर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए समय से जी जी, तो मुझे लगता है कि बाद की जो तकलीफ है वो काफी कम की जा सकती है।
बिल्कुल, शुरुआत में ही अगर हम सावधानी बरतें तो आगे की समस्याएं हमारी पहले ही कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा अमरजीत सर आपने। वेंकट राव साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूपी रेरा ने जी बिजनेस के साथ आंकड़े जारी किए हैं। 13,400 मामलों में 10,265 मामले एग्जीक्यूट हो चुके हैं। बाकी राज्यों में एग्जीक्यूशन का डेटा क्या कहता है? अब बात जहां तक उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं वो कई तक दर्शाता है कि कई केसेस में रेजोल्यूशन आई है और जो प्रोसीजर उन्होंने रूल 24 में अपना अडॉप्ट किया है, स्पेशली रिकवरी सर्टिफिकेट का, वो न्यूटेक जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है उसमें भी उसको रिइंफोर्स किया गया है कि उसी तरीके से इसकी रिकवरी होनी चाहिए। तो उस प्रक्रिया में ये अपना आदेश पारित करते हैं, उसका रिकवरी सर्टिफिकेट बना के लोकल डीएम को ये ट्रांसफर कर देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि रिकवरीज के लिए। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, क्योंकि प्रक्रिया एक लेवल से यूपी रेरा से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक का एक कंप्लीट इंटीग्रेशन की आवश्यकता है। स्टेट के 2-3 आर्म्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपको जरूर एक मैं कहूँ रेस्टलेसनेस खास करके इन्वेस्टर्स में, बायर्स में आ जाता है कि वो यहाँ पे भी फॉलो अप करे, फिर जाके डीएम के यहाँ भी फॉलो अप करे। तो वो मैं मानता हूँ कि उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है बायर्स को। बिल्कुल ठीक बात है। अभय जी, आपके पास आएंगे। यूपी रेरा ने लिखित तौर पर आंकड़े जारी किए हैं, जो आंकड़े मैंने आपके साथ भी शेयर किए। कितने संतुष्ट हैं आप इन आंकड़ों से, और आपको क्या लगता है कि बाकी और राज्यों के आधार पर कम से कम यूपी रेरा इतना सजग तो है कि वो आंकड़े दे रहा है, आपको बता रहा है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में हमें आंकड़े ही नहीं मिलते हैं। यूपी रेरा ने हम लोग के साथ आंकड़े जो साझा किए हैं, इससे हमको एक आइडिया लगा है और इसके लिए हमको वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हम लोग के साथ में शेयर किए। लेकिन दीपक जी, अगर उस आंकड़े को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग फैक्ट्स निकल के बाहर आता है। आप देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि अभी तक उन्होंने 8,600 रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किए, जिसमें लगभग 2700 लोगों को 475 करोड़ रुपए मिले। अब 8,600 में अगर 27% तो लगभग 30% का आपका अभी तक का स्ट्राइक रेशियो है। और आप देखें, लगभग 6 साल से ज़्यादा हो गए फुल इम्प्लीमेंटेशन के रेरा के। तो 6-7 सालों में अगर हम लोग देखते हैं कि केवल 30% अगर रिकवरी हो रही है, तो ये अपने आप में, मतलब आप जानते हैं हमारे यहाँ पे तो पासिंग मार्क 33% होता है, तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली बहुत ही हाईली डिसअपॉइंटिंग है। एक पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें निकल के आती है दीपक जी, कि 475 करोड़ आप कहते हैं कि 2700 लोग, जो लगभग 17.5 लाख रुपया पर होम बायर अलॉटी आता है, तो इसका मतलब ये भी मैसेज मेरे को मिल रहा है कि जो छोटे रिकवरी सर्टिफिकेट्स थे जिसके अमाउंट कम थे, क्या उनको केवल एग्जीक्यूट करा दिया गया और बाकी जो बड़े अमाउंट थे उनको एग्जीक्यूट नहीं कराया गया? तो दूसरी बात ये निकल के आ रही है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दीपक जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने बात उठाई, मीडिया को रिपोर्ट करने का काम यूपी रेरा ने कर दिया, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन आप बताइए, ये सारे लोग 2020 के ऐसे केसेस हमारे पास, आपके चैनल पे भी लोग आए और ऐसे केसेस आ रहे हैं जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया में यूपी रेरा को, या हम यूपी रेरा को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहे, हम सभी की बात कर रहे हैं, कि टैग करके कहते हैं कि मेरे इतने साल से आरसी पेंडिंग है, तो क्यों नहीं उनका संज्ञान लिया जाता? अगर कोई चीज, मान लीजिए आपका एक टाइम फ्रेम तो होगा, एक साल में, 2 साल में आप उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। क्या यूपी रेरा, क्या रेगुलेटर्स इसलिए हैं कि वो वेट करते रहे कि कब मीडिया सवाल को उठाएगा और फिर एक पेपर भेज करके और सवाल? इससे समाधान तो कुछ नहीं हुआ। जो लोग आज भी ट्विटर पे कह रहे हैं कि 2020 से मेरा रिकवरी पेंडिंग है, उनकी तो पेंडिंग आज भी चल रही है, तो फैक्ट है, उसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। ठीक बात है, जो फैक्ट है उसको तो हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। कि ये जो पेपर आया है, आंकड़ा आया है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब मेरे हिसाब से तो हमको बिल्कुल ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। एज अ कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव मैं तो एकदम ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस डेटा से। ठीक है, मतलब कम से कम हम यहाँ ये तो देख रहे हैं कि रेरा गंभीरता से चीज़ों को ले रहा है, डेटा तो शेयर कर रहा है, लेकिन जहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही है, जहाँ पर एग्जीक्यूशन का सवाल ही नहीं उठ रहा है, बात ही नहीं की जा रही है, वहाँ की तो हालत आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। अमरजीत सर, एक बार आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि गुजरात रेरा में भी एग्जीक्यूशन को लेकर पहले सवाल उठते थे, हालांकि बाद में बदलाव हुए और अब जो है, मैंने कई एडवोकेट से बात की, मैंने कई लोगों से बात की और वो काफ़ी संतुष्ट दिखे वहाँ पर एग्जीक्यूशन को लेकर। तो ऐसा क्या आपने मैकेनिज्म अपनाया, क्या तरीका अपनाया कि एग्जीक्यूशन बढ़ा है और रिजल्ट आपको कैसा मिला? 3 चीजें हैं दीपक जी जो आपको संज्ञान में लेनी पड़ेंगी। जी सर। पहली बात तो यह है कि यूपी की प्रॉब्लम्स आर इमेंस।
उनका गुजरात से कंपैरिजन करना बरोबर नहीं होगा। देयर प्रॉब्लम्स आर रियली कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात यह है कि हमने 2-3 काम किए हैं जिससे शायद दूसरी रेरा लेसन ले सकती है। पहला काम तो ये किया कि हमें सभी रिकवरीज के लिए वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कलेक्टर्स। देयर आर 2 मामलेदार्स अपॉइंटेड इन गुजरात रेरा who have the powers, all powers of recovery under the Land Revenue Code. So काफी सारी रिकवरी हम इन हाउस कर लेते हैं। We don't depend on the collectors and DMs. That is one. 2, and that has worked very well. 2 मामलेदार हमारे पास है जो गुजरात सरकार ने पूरी नोटिफिकेशन के साथ हमारे पास उनको नियुक्त किया है। वो डील विद द केसेस इन हाउस and they are totally under the control of the RERA authority. Okay. The second point, which is very, very critical, is that you have to choose your legal people very, very carefully. जो हमारे adjudicator है, authority है, he is a retired Registrar General of Gujarat High Court. Now, we found him a big help in properly analyzing, adjudicating the cases, and in cases where imprisonment was required, he has gone to the extent of imprisoning big builders. ये बात से मैं पूरी तरह सहमत है कि छोटे मोटे बिल्डर को नहीं पकड़ना चाहिए, जो बड़े वाले डिफॉल्टर हैं उनको पकड़ना चाहिए. So our legal person, the adjudicator, has properly analyzed the cases in accordance with the law, and then in cases where it seemed justified, those people have been even imprisoned in the civil prison which is within the RERA authority. तो उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है. People have started taking the orders of RERA very, very carefully and seriously now. सर, अगर हम परसेंटेज को देखें तो गुजरात रेरा में क्या परसेंटेज होगा? आपने जितनी आरसी इशू की हैं उसके मुकाबले कितना एग्जीक्यूट हुए हैं ऑर्डर्स? You are putting me in a difficult situation because I retired about 4 years ago. एक अंदाजा 4 months ago, but our recovery rate is anywhere between 75 to 80%. जितनी recoveries हुई हैं orders की, 70 to 80% recoveries have been effective. Yeah. 70 से 80% रिकवरी बहुत ही अच्छा डेटा कहेंगे. वेंकट राव साहब, आपके पास एक बार मैं आऊंगा और समझना चाहूंगा कि रेरा आया था रियल एस्टेट को पारदर्शी बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए. फैसले में अमल को लेकर सवाल उठेंगे तो कैसे चलेगा? क्या हो कि घर खरीदार को फैसला पाने के बाद अमल कराने के लिए चक्कर न लगाना पड़े? जैसे अमरजीत सर ने बताया कि उन्होंने इन हाउस मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया कि उन्हें कलेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद उनके लोग जाएंगे और रिकवरी करेंगे. तो क्या इस तरह का जो मॉडल है वो दूसरे रेरा नहीं अपना सकते, या फिर सेंट्रल में कुछ इस तरह का मॉडल क्रिएट हो जाए कि सारे रेरा अपने आप अपना लें? सबसे पहली बात तो ये जो डेटा अवेलेबल है आपको, इसमें जो 8,000 7,000 की बात करते हैं हम, एक बहुत अहम बात सर ने कही, अमरजीत सर ने, कि जो दिक्कतें या इश्यूज हैं यूपी को, वो किसी और स्टेट से हम इमीडिएटली कंपेयर इसलिए भी नहीं कर सकते हैं. इसमें कई आंकड़े देखेंगे तो इनमें से कई कंपनियां आईबीसी में भी जा चुकी हैं. वहां रिकवरी सर्टिफिकेट्स इशू करें आप, अदरवाइज भी कुछ करें, वहां पे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएंगी, पहली बात तो. दूसरी बात, अगर आप एवरेज टिकट साइज देखेंगे, जो खास करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा के थोड़े साल पहलों के देखेंगे, उसमें एवरेज टिकट साइज जो इन्वेस्टमेंट साइज रही है वो 25 से 30 लाख की रही है. तो अगर आपकी एवरेज रिकवरी रेट भी अगर 25 लाख की या 20 लाख की, 27 लाख की है, तो कोई इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए अमाउंट्स को लेकर. तीसरी बात, कई जगहों पे आप सिर्फ रिफंड और इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिले पे पेनल्टी या डिले पे इंटरेस्ट की बात करते हैं. वो अमाउंट्स काफी सब्सटैंशियली कम होती हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल, क्योंकि उसको यूनिट भी मिला होगा इन्वेस्टर को, साथ में कुछ ब्याज वगैरह मिला होगा. अब बात इन हाउस की बात करते हैं, तो ये यूपी रेरा के हाथ में नहीं है. ये स्टैट्यूट जो प्रोवाइड करता है एज लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवरी करना है, उसमें तहसील और एक प्रोसीजर डिफाइंड है जिसके बेसिस पे लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होता है. उसमें क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ है वो रिकवरी कर सकते हैं, जो कि डीएम के अंडर होता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मैकेनिज्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो इंटरेस्ट और इसको हम रिकवरी मैकेनिज्म में रखा है, वो मेरे ख्याल से एक्ट का ही एक डिफेक्ट है. जब ये पास आउट हुआ है तो ये एक्चुअली एक कंज्यूमर एक्ट की तरह एडिक्वेट पावर्स रेरा को ही दे देने चाहिए एज सच,
सिर्फ ये कहना कि वो लैंड रेवेन्यू के थ्रू होगा, दैट जी। आई थिंक इज नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग। 24-27 जो पुराने सेक्शंस थे कंज्यूमर एक्ट में, उस तरीके से एडिक्वेटली इसको एक एम्पावर करना चाहिए अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने के, तब मेरा मानना है कि और ज्यादा एक्टिवली इसमें रिकवरीज हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं रेरा के एग्जीक्यूशन पर। डाटा जारी न्याय कब, यानी हमारे पास यूपी रेरा ने तमाम डेटा शेयर किया है कि जो मामले एग्जीक्यूट हुए हैं, लेकिन यूपी रेरा से डेटा मिलता है, लेकिन बाकी राज्यों के रेरा से डेटा देखने को नहीं मिलता है। इसी पर चर्चा जारी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, अभय सर आपके पास आएंगे। क्यों बार बार कंज्यूमर फैसला भी ले ले और उसके बाद में फैसला लेके वो कलेक्टर के पास घूमता रहे? जैसा कि हमने पिछले शो में भी बताया कि 2-2, 3-3 साल से लोग ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर, इस समस्या को लेकर सरकार के साथ आपके कुछ संवाद चल रहे हैं क्या? दीपक जी, 2-3 बातें मैं कहना चलूँगा। पहला तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं अमरजीत सिंह सर को मतलब सैल्यूट करना चाहता हूं एज अ होम बायर। मैं जितनी भी तारीफ करूं एज अ रेगुलेटर अमरजीत सिंह सर की, वो मेरे को कम लगती है कि कम से कम प्रयास तो किया उन्होंने। ये तो कहा कि हम लोग शुरू से ही देखते हैं, शुरू से ही चेक रखते हैं, जहां सस्पिशन होता है उसको। ये बहुत बड़ी बात है। अब दीपक जी, आपके सवाल का मैं उत्तर देना चाहता हूं कि आपने कहा कि सरकार से, देखिए पिछली बार जो 12 अप्रैल को हमारी जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, मैंने इसको बड़ी जोर से मुद्दे को उठाया है, क्योंकि मैं होम बायर का एक दर्द समझ रहा हूं। आज वेंकट साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी प्लीज दर्द को समझें। 40-45 लाख लोगों के 10-10 साल से अगर फंसे हों तो बहुत बड़ी बात है। हमारा देश एक पुअर कंट्री है। 1% लोगों के पास ऐसे होंगे जो बहुत पैसे होंगे, बाकी सारे लोग गरीब हैं। तो अगर हम लोगों ने ये बात उठाई थी दीपक जी सीएसी मीटिंग में, और हमारे मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने इसको कहा था कि नहीं, इसको स्टडी किया जाए, बहुत अच्छा एक प्रपोजल था। अब दुख की बात यह है कि अभी तक उसमें हम लोग बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ सके हैं, और इसके लिए मैं अमरजीत सिंह से आपके टीवी पर ही बोल रहा हूं कि मैं उनसे मिलूंगा। अगर वो समय देंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे थोड़ा और डिटेल में इसको समझूंगा। मैं उनके पास जाऊंगा और इस चीज को मैं अगली सीएसी मीटिंग में रखूंगा। तो ये मैं अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहा हूं। मिनिस्ट्री का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आप समझते हैं सरकार में थोड़ी टाइम लगती है चीजों में, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है इस चीजों में। ठीक बात है। राव साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? एब्सोल्युटली, आई थिंक अभय जी ने फाइनली अपने कंक्लूडिंग बात में कही दिया है कि सरकार में समय लगता है, और वही मेरे ख्याल से खास करके उत्तर प्रदेश और इसकी बात हम कर रहे हैं तो वो दिक्कतें हैं ही। और जहां तक एग्जीक्यूशंस की बात अगर मैं कहूं, यूपी में डिफिकल्टी जो सामने आती है, क्योंकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे कि काफी एग्जीक्यूशंस इस वजह से भी रुकी पड़ी है। मैंने कहा कि आईबीसी में अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो काफी एनसीआर और खास करके यूपी के जो लार्ज प्लेयर्स हैं वो प्रोसेस में चलेंगे, तो काफी हद तक नहीं, ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि यूपी में समस्याएं आज से नहीं है। यूपी में समस्याएं बहुत पहले से रही हैं, लेकिन उसके बाद में ये जो कुछ एनसीएलटीज में मामले हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं, तो वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें फिर भी एक अच्छी बात जो हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव, कि कम से कम यूपी रेरा फेस कर रहा है चीजों को, वो अपने डेटा दे रहा है, वो आपको बता तो रहा है कि कम से कम हम काम कर रहे हैं। अमरजीत सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा और एक अंतिम सवाल सर आपसे लेना चाहूंगा कि हम जब रेरा लागू हुआ उसके बाद से अक्सर हमने देखा कि टूथलेस टाइगर की संज्ञा दी गई रेरा को। यह कहा गया कि अधिकार तो है लेकिन अधिकारों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहीं पर आपने इस पूरे रेरा के कार्यकाल में कहीं पर आपने महसूस किया कि कानून कमजोर था, या हमारे पास सीमित अधिकार थे, या ऐसा कुछ भी जो टूथलेस टाइगर की संज्ञा को क्रिएट कर रहा था? देखिए दीपक जी, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि यूपी हैज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। करेक्ट। आई कैन नॉट कंपेयर गुजरात रेरा विद यूपी। वन, द सेकंड पार्ट इज कि जो केसेस हैं हमारे पास, सपोजिंग ए केस हैज गॉन टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल और टू द कोर्ट, दैट इज नॉट द एंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेरा। वी फॉलो अप ऑन दोस केसेस वेरी वेरी क्रिटिकली विद सम ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन गुजरात। एपेलेट ट्रिब्यूनल में है तो, हाई कोर्ट में है तो, सुप्रीम कोर्ट में है तो, so that we get a quick resolution. जी, that is one. The second part is, even in cases where
the default was committed much earlier, before RERA, and the person has now come to us for a RERA registration for a new project, we have picked up on that earlier project. If there is any complaint कि पहले भाई आप उस प्रोजेक्ट को पूरा करिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करिए, फिर आपको रजिस्ट्रेशन देंगे. And we have made sure, even through the court, that that has been done in the case of some really big builders. I can give you names. Really big builders, we made sure that the earlier incomplete infrastructure has been completed. और तीसरी और लास्ट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रेरा के जो 16-17 के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 17 में मोस्टली, तो कुछ स्टेट्स बहुत आगे निकल गई थी, जैसे कि महाराष्ट्र. They did very well. They had a very good chairman, Gautam Chatterjee. So they did very well. Some other states did very well. लेकिन दूसरी जो स्टेट्स हैं, मैं कोई स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता, देयर इज अ स्पेक्ट्रम. काफी स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन में अभी काफी सुधार करने की जरूरत है. ऑल स्टेट्स हैव टू कम अप टू द सेम लेवल. वो एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करने की जरूरत है, so that the best practices from Maharashtra, from Gujarat, from Madhya Pradesh, that can be taken and applied across the country. वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाया है. बिल्कुल, यानी कुछ राज्यों ने रेरा को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, इच्छा शक्ति दिखाई है और उसका नतीजा भी सामने नजर आ रहा है. बात चाहे गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, यूपी की हो, तमाम राज्यों ने बहुत अच्छे अच्छे केसेस दिए हैं जो नज़ीर बने हैं. लेकिन अभी भी हम बात आज एग्जीक्यूशन की कर रहे हैं, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही. शायद कहीं पर इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन अगर इसे बेहतर किया जाए तो बेहतर भी हो सकता है, जैसा कि करके दिखाया गया है गुजरात में, जैसा कि करके दिखाया जा रहा है दूसरे रेरा में. तो बहुत शुक्रिया करेंगे अमरजीत सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया करेंगे वेंकट राव साहब, और अभय सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए. तो हमारा इस शो में बार बार इसी सवाल को हम उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे कि होम बायर्स की जो कमाई है, जो गाढ़ी कमाई है, वो बड़ी मुश्किल से आती है, और अगर वो किसी प्रोजेक्ट में फंसती है तो वो चाहता है कि उस प्रोजेक्ट से जल्दी निकले, उसकी जो कमाई है, जो उसकी खून पसीने की मेहनत है, वो वापस मिल जाए. तो रेरा एक बड़ा रोल इसमें निभा रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को भी दूर करने की ज़रूरत है. कई राज्यों के रेरा ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन कई राज्यों के रेरा को बेहतरीन काम करना बाकी है. हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये और बेहतर होगा. तो बहुत शुक्रिया और इस शो में जुड़ने के लिए, इस शो को देखने के लिए धन्यवाद.